चाहिए, तुर्क है तो दामाद भी तुर्क चाहिए, अंसारी है तो दामाद भी अंसारी चाहिए, शेख है तो दामाद भी शेख चाहिए। तुम ये दामाद ढूंढते रह गए, बेटी के सर पे सफेदी आ गई, इसका हिसाब देना पड़ेगा। बिरादरी ना दे, अगर देखना है तो ये देख मोहम्मद अरबी का कलमा पड़ता है कि नहीं, इश्क रसूल सीने में है कि नहीं, बदअकीदा तो नहीं है, बदमज़हब तो नहीं है। अगर सीने में इश्क रसूल है तो बेटी दबा दे, गुर्बत अगर है तो खुदा जाने या मुस्तफा जा। सारी बारहवीं में आए बैठे ना, सारे 12वीं की महफिल में बैठे, सारे बैठे, इधर वाले नाराज लग रहे थोड़े से। बच्चे जवान हो जाए, रिश्ते करने में जल्दी करो, बेटी हो या बेटा जल्दी किया करो। और रिश्ते इतने मुश्किल हो गए, इतने मुश्किल हो गए कि बेटियों के सर पर सफेदी आ गई लेकिन हाथ पीले नहीं हो रहे। वो जो है ना, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत मुश्किल हो गए रिश्ते। आज रिश्ता करना इतना मुश्किल हो गया है कि लड़की देखने के लिए 2-2, 3-3 गाड़ियों में भर के जा रहे लोग, हाँ देखने के लिए। तो नाक तक लड़की वाले लेकर खा के आके 3 दिन बाद कहते थे लड़की समझ में नहीं आई। एक बाप का फोन आया, कफिल भाई, उसने कहा कि दुआ करें बेटी का रिश्ता हो जाए। मैंने कहा कोई पैगाम नहीं आता? कहा पैगाम नहीं आता है, लोग देखने भी आते। कहा इतने लोग देख के जा चुके हैं कि उन्हें सिर्फ नाश्ता कराने में मैं लाखों का कर्जमंद हो गया, लाखों का कर्जमंद हो गया हूं सिर्फ रिश्ता देखने के लिए। आपसे मेरी गुजारिश है, आप कितने लोग तालीम से ताल्लुक रखते हैं, जो पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं? कितने लोग हाथ उठा के बता जो स्कूल में पढ़े, ठीक है ना? अब हाथ नीचे चल रहे, अब बात करने में अच्छा लगेगा। आप चाहते हो, तवज्जो कीजिए, आप खुद बताइए जब एग्जाम आता है और हम एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं, अभी पर्चा आया नहीं होता है, तो दिल की कंडीशन क्या होती है? धड़कनें बढ़ जाती है, पता नहीं सवाल क्या क्या होंगे। और जब पर्चा आ जाता तो डायरेक्ट देखता भी नहीं, कुछ आंखें बंद करके अपने वजीफे पढ़ते फिर पर्चा खोलते। जबकि रिजल्ट का मामला ये है कि एक बार फेल हो गए तो फिर दोबारा तुम अगले साल की तो मेहनत करके पास हो सकते हो सकता है नहीं? बहुत सारी सहूलतें फेल होने वालों के लिए भी हिंदुस्तान में रखी गई है। अगर उस बेटी के दिल से पूछ जिसे देखने के लिए 2 गाड़ी भर के लोग आते हैं, तो उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी? मैं ये नहीं कहता कि आपको देखने की इजाजत नहीं है, लेकिन किसी की बेटी पे सितम करने की इजाजत किसी को नहीं है। जब आप इस मकाम पे खड़े हो कि हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, तो कम से कम बेटी वाले का खर्चा न करें। कह दीजिए 2 बंदे आएंगे, खाने का इंतजाम न करना। अगर रिश्तेदारी हो गई तो खाना पीना चलता रहेगा, लेकिन बेगैरती की इंतहा हो गई। जब 10 लोग पेट भर के खा के जाते, और लड़की की मां पूछती है क्या इरादा है, समझ में आया? तो सास कहती है कि मैं घर जाके बताऊंगी। लड़के की मां घर जाके बताऊंगी, घर जाके बताऊंगी। जब ये बात लड़की की मां कहती है ना, तो खुदा की कसम बिजलियां गिर जाती है दिल पे, बिजलियां। बेटी सोचती है क्या जवाब आएगा। 3 दिन के बाद जवाब आता, जी रिश्ता हम नहीं कर सकेंगे। कहा क्यों? कि तुम्हारी लड़की का कद थोड़ा कम है। ये वो औरत बात कर रही है कि जो सर से लेकर पैर तक खानदान की बदनामी का सबब है, वो किसी की बेटी ने निकाला, जिसका अपना वजूद जमीन पे बोझ है,
वो कहती आपकी बेटी का कद समझ में नहीं आया। गैरत कर, शर्म कर, कम से कम किसी की बेटी के को थप्पड़ न मारो कि जिसका दर्द कयामत तक बेटी महसूस करती रहे। हाँ, खुदा के वास्ते रिश्ते आसान करो। जवानी तेरे बेटे को नहीं आई है, सिर्फ जवानी मक्के के अब्दुल्ला को भी आई थी, और अब्दुल्ला कोई आम बेटा नहीं, याकूब के बेटे के सर पे मिस्र के हुस्न का ताज है, और अब्दुल्ला के सर पे पूरे मक्के के हुस्न का ताज। और खुदा की कसम, अब्दुल्ला का हुस्न ऐसा था कि जो एक बार देख लेता मुड़ मुड़ के देखा करता था, मुड़ मुड़ के देखा करता था। हाँ, ये हजरत अब्दुल्ला, और खुदा की कसम अब्दुल्ला वो नहीं जो हुजूर की विलादत के बाद मोहतरम हुए हैं, अब्दुल्ला वो है जो पैदा ही मोहतरम हो रहे हैं, पैदा ही मोहतरम हो रहे हैं। ये नस्ल करीमों की लजपाल करारा। आज मैं हर बेटे वाले को चैलेंज करता हूं, ला के खड़ा कर, सोच रब ने जिसका इंतखाब मुस्तफा के वालिद के लिए किया हो, उस अब्दुल्ला की अपनी अजमतों का हाल है। तेरा बेटा मुंबई में शराब पिए, तू मोहल्ले में तस्वीर का ढोल बजाता है, तेरा बेटा याशियों के अड्डे पे जाए, तू रिश्ते से पहले बेटे की विलायत का ऐलान करता है, और अब्दुल्ला वो है जिसकी अजमतों का ऐलान विलादत से पहले होने लग गया। वही अब्दुल्ला कौन? अब्दुल्ला जो मक्के में पैदा हो रहे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में पैदा हुए। यहूदियों में शोर मच गया, शोर मचा यहूदियों में, बड़े बड़े उनके जो मौलवी थे चीख गए, क्या बात है, का वो आ गया है जिसके घर में मोहम्मद अरबी का वजूद आने वाला है। तुम्हें कैसे पता? किताबों ने जिन सितारों की निशानदेही की थी, आज उन्होंने जगह बदल दी, आज उन्होंने जोर से, आज उन्होंने जगह बदल दी है। ये यहूदियों में शोर था, कौन आ गया कि जिसका नाम अब्दुल्ला है वो आ गए हैं। कहा कि अगर अब्दुल्ला आ गए हैं तो अब रसूलुल्लाह भी आएंगे। सारे सर जोड़ के बैठ गए कि कुछ तो करो ताकि नबुव्वत बनी इस्माइल में न जाने पाए। और क्या करना? तो जो उनमें सबसे अक्लमंद था उसने कहा अब्दुल्ला का सर काट, ना हो गया अब्दुल्ला और ना आए मोहम्मद। ये प्लानिंग हो गई। काटेगा कौन? का दौलत के लिए बहुत बिक जाते हैं। आज भी लोग चाय पे बिक जाते हैं, एक सिगरेट पे बिक जाते हैं। बिकने वालों के जमीर बड़े सस्ते होते हैं। कहा कि एक किलर है, कीमत तो सर काट रहा है। किलर समझते हैं? जो पैसे लेकर के काम करे, हाँ जी, उसे तो मजदूर कहे, मर्डर करने वाला, पैसे तो सर काट लाएगा। उजरत मुकर्रर हुई। उजरत जब बहुत मुकर्रर हुई, बड़े बड़े अमीरों ने कहा यहूदियों के, नसारा के, कहा सुनो तुम्हें एक बच्चे का सर लाना है। कहा इनाम का 100 ऊंट दिए जाएंगे, वो भी सुर्ख ऊंट। आज के वो 100 ऊंट, आज के 100 ट्रक जो होते हैं ना, ट्रक समझते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा कीमती थे। उसने फिर दिमाग लगाया का इनाम इतना बड़ा और सर बच्चे का लाना है, बच्चा कहां मिलेगा? कहा मक्के में। उसने कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो आज तेरी नस्लों का इंतजाम कौन करती रहेगी। इतने बड़े इनाम का लालच मिला, उसने सफर शुरू किया। मक्का शरीफ आ गया। मक्का शरीफ में आया, डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता था, ढूंढते ढूंढते हरम शरीफ तक आ गया। चंद बच्चों के साथ हजरत अब्दुल्ला खेल रहे थे।
उसने सारे बच्चों पे निगाह डाली कि कौन बताएगा अब्दुल्ला का पता। उसकी नजर जाकर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे टिक गई। उसकी नजर ने फैसला किया कि इससे ज्यादा अक्लमंद कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला को करीब बुलाया और बुला के कहने लगा, बेटे मक्के के रहने वाले हो? कहा हाँ। कहा मैं एक काम से आया हूं। हजरत अब्दुल्ला ने सर से लेकर पैर तक देखा, देख के फरमाने लगे, परदेसी लगते हो? कहा तुम्हें कैसे पता? कहा तुम्हारे बालों की गर्द बता रही है कि लंबे सफर से आ रहे हो। कहा ठीक कहा तुमने। कहा क्यों आए हो? कहा बेटे काम है, मुझे एक बच्चे का पता चाहिए। कहा कौन बच्चा? कहा कि अगर राज को राज रखो तब बताऊंगा। कहा राज को राज रखो तब बताऊं? हजरत अब्दुल्ला ने कहा वादा रहा, राज राज रहेगा। ये बता बच्चा कौन है और क्यों चाहिए? अब जब इतनी बात कही, उस यहूदी ने कान करीब करके कहा इधर आइए, मुझे अब्दुल्ला बच्चा जो है उसका सर चाहिए, मैं उसका सर लेकर के जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अच्छा क्या करोगे सर ले जाकर के? कहा मेरी कौम ने मुझे उसका सर लेने के लिए भेजा है। हजरत अब्दुल्ला इतना सुनते हैं खामोश हो जाते हैं। उसने कहा बच्चे अब तू अपना वादा पूरा कर, मुझे पता अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। आपने फरमाया ठहरो तो सकी, परदेसी लगते हो, थके हारे हो, होठ की खुशकी बता रही है कि प्यासे भी हो, चेहरे का उतरना बता रहा है कि तुमने कुछ खाया नहीं है। ये कह के उसको हकीम काबा की दीवार से लगा के बैठाया है। खुद तशरीफ लेकर के आए हैं, अपने घर से एक प्याले में खजूरे ली है, दूसरे प्याले में पानी लिया है, ला करके अपने कातिल को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। जब सैराब और शिकम सैर हो जाता है, उसने कहा बच्चे अब तो बता दे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? हजरत अब्दुल्ला ने कहा था क्या करोगे बच्चे का सर ले जाकर के? कहा मेरी कौम मुझे इनाम से नवाजेगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था यह भी तो हो सकता है वो बच्चा खानदान की आंखों का तारा हो, यह भी तो हो सकता है कि बच्चे को खानदान देख के मुस्कुराता हो। क्या तुझे नहीं लगता है कि जब तू बच्चे का सर लेकर के जाएगा तो माँ बाप की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी? आने वाले ने कहा था वादा न तोड़, सुना के मक्के वाले जबान के पक्के होते हैं, तू वादा कैसे तोड़ सकता है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा था सुन अगर तुझे सर चाहिए अपना कदम आगे बढ़ाया, कल मेरा सर लेकर के चला जा। उसने कहा प्यारे इतना तो मैं भी जानता हूँ, मैं तेरा सर क्यों लेकर के जाऊंगा? तू तो वो है जिसने मुझे पानी पिलाया है, जिसने मेरा पेट भराया है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था जिसकी तुझे तलाश है वो कोई और बच्चा नहीं बल्कि मैं भी अब्दुल्ला हूँ। इतना सुना चीख मारी है, तलवार निकाली कदमों पे रखी, कहने लगा माफ कर दो। आपने फरमाया इसी भी क्या जल्दी है? कहा सुनो मैं सर लेने आया था, दिल दे के जा रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा समझ गया हूँ अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। दोनों हाथों को उठाएं, सरकार की आमद, की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न आमद रसूल, सरजमीन रबाब मोहल्ला, नौजवाना ने कुरैशी मोहल्ला, नारे तकबीर। चले आगे के सलाम कर लिया जाए। तो फिर आप साथ से उठ के बोले जाए या रसूल अल्लाह। क्या बात है? यकीन जाने कफील भाई की आवाज में जितना हिंदुस्तान बोलता है ना, सदके जाऊं हिंदुस्तान की महफिलों से ज्यादा आप बोल रहे हैं। यकीन करें तारीख रकम कर दी आपके दोस्तों ने और आपके बस्ती के लोगों ने हक अदा कर दिया है कि कफील कहीं भी रहे हमारा है ना भाई? नाराज तो नहीं है? चलो आगे जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। यकीन करें मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि 50,000 का मजमा है कि 5 लोगों का मजमा है। सच्ची जाने ये जो बच्चे बैठे हैं ना, एक ये बेटा बच्चा एक वो बैठा है, खाली ये 2 बच्चे हो ना मैं पूरी तकरीर कर जाऊं, इन 2 बच्चों पर पूरी तकरीर कर जाऊं। वरना कफील भाई इतनी सर्द रात हो, ठंडी लहरें हो, रात के 2 बज गए हो, जिन्हें माँ के आंचल में सोना हो,
वो जंगल में आके बैठ गए। खुदा की कसम, कोई तो रिश्ता है ना जो बिस्तर से उठा के इतनी रात में जंगल में बैठा है। कोई तो चाहत है ना, कोई तो कशिश है जिसने सोने नहीं दिया है। मैं अगर इन्हीं बच्चों से पूछ लूं ना क्यों बैठे हो, खुदा की कसम तो बच्चे कहेंगे सुनो, लोग अपने अपने नजरिए की बात करते हैं, हम तो इसलिए बैठे हैं सुना के आप और आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। खड़े हो जाए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करने शहजादे हुजूर शेर बिहार नासिर मसलक आला हज़रत मशाइख़ के नाम की ज़रूरतों की यादगार हज़रत